ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और एफवीजी, ये होते क्या हैं और इनको ट्रेड कैसे करना है। आज मैं आपको इतने आसान अल्फाज में समझाने वाला हूं कि आपको इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जब मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो उसके नतीजे में ग्रीन कैंडल्स बनती हैं। हम इन ग्रीन कैंडल्स के बनने को मार्केट का बुलिश बिहेवियर कहते हैं। इन ग्रीन कैंडल्स बनने से पहले जो लास्ट रेड कैंडल होती है उसको हम बोलते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये आप देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ है। इसके बाद ग्रीन कैंडल्स की रैली आई तो इसको हम बोलेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये अपोजिट होगा ग्रीन कैंडल के, मीन टू से कि ये रेड कैंडल होगी लास्ट रेड कैंडल रैली आने से पहले। बिल्कुल सेम इसी तरह ये लास्ट रेड कैंडल है इन रैली आने से पहले, ये भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद ये भी लास्ट रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल्स बनने से पहले। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है बट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद ये आप एग्जांपल देखें, लास्ट रेड कैंडल है, उसके बाद बुलिश बिहेवियर आया मार्केट में, इसको बोलेंगे हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। पहले तो हमने बात की कि मार्केट की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। मार्केट की प्राइसेस हमेशा इंक्रीज तो नहीं होनी। मार्केट की प्राइसेस जब गिरेंगी तो उसके नतीजे में रेड कैंडल्स बनेंगी। जैसे ही रेड कैंडल्स बनेगी मार्केट डाउनवर्ड मूव करेगी। तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी रेड कैंडल बनने से पहले, उसको हम बोलेंगे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि मार्केट के डाउन मूव को हम बियरिश बिहेवियर बोलते हैं। ये मैं मार्क करके दिखाता हूं आपको, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये लास्ट ग्रीन कैंडल है, ये वाली। इसके बाद मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दिया तो इस ग्रीन कैंडल को हम बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये भी लास्ट ग्रीन कैंडल है, ये देखें, ये लास्ट ग्रीन कैंडल है। इसके बाद मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया तो इसको भी हम बियरिश ऑर्डर ब्लॉक ही बोलेंगे। अब बात करते हैं ब्रेकर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक का बेसिकली पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है कि जब ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है उसके बाद मार्केट अपवर्ड मूव की, उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया, मीन टू से कि एक ही जगह पे मार्केट अप डाउन हुई, और जैसे ही मार्केट उस वाले पॉइंट पर आई तो उसको मार्केट को बाउंस मिलना चाहिए उस पॉइंट से, इसीलिए हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ से अपवर्ड गई, कंसोलिडेट किया, यहाँ पे आई वापस, और उसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री देके वापस अपवर्ड मूव कर गई। एंट्री कैसे लेनी है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसको बोलते हैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अभी ये ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनता है ये आप देखें, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद मार्केट में रैली आई, ग्रीन कैंडल्स बनी, बट जब ये कंसोलिडेट करके वापस आई तो इस रेड कैंडल ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। और जैसे ही ये रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद नीचे से रीटेस्ट किया, जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको हम बोलेंगे ब्रेकर ब्लॉक। ये एक और एग्जांपल है ब्रेकर ब्लॉक की। ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, रेड कैंडल है, इसके बाद ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई, मार्केट ऊपर गई, बट मार्केट ने कंसोलिडेट नहीं किया, डायरेक्टली नीचे आई, आके इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद वापस आके इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही मार्केट ने इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे आई और वापस रीटेस्ट किया, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था जिसके बाद मार्केट ने बाउंस होना था, वो ब्रेक होने के बाद नीचे गई मार्केट और उसने रीटेस्ट करके वापस डाउनवर्ड मूव दे दी। इस डाउनवर्ड मूव की वजह बनी ये वाला ब्रेकर ब्लॉक। एक सादा अल्फाज में हम कहें तो जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए उसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, लेकिन वो वैलिड उतना ही होता है, अगर मार्केट उससे बाउंस नहीं हुई तो डाउनवर्ड जुड़ जाएगी। अब हम एक्सप्लेन करते हैं एफवीजी को। कोई भी तीन कैंडल्स, उनके दरमियान का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एफवीजी। मीन टू से कि पहले वाली जो कैंडल है उसका हाई और जो तीसरे वाली लास्ट कैंडल है उसका लो, इसके दरमियान का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एफवीजी। ये मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये बिल्कुल आसान टॉपिक है। ये वाली फर्स्ट कैंडल है, इसका हाई, और ये वाली थर्ड कैंडल है, इसका लो। इसके दरमियान का जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे एफवीजी। सेम इसी तरह ये वाला चेक करें, ये वाली फर्स्ट कैंडल इसका हाई और ये वाली ग्रीन कैंडल इसका लो, इसको हम दरमियान में जो डिफरेंस होगा इसको हम बोलेंगे एफवीजी। एफवीजी मीन टू से फेयर वैल्यू गैप। इसी तरह बियरिश जो है फेयर वैल्यू गैप, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। ये वाली रेड कैंडल इसका लो और ये वाली रेड कैंडल इसका हाई। ये जो फेयर गैप है इसमें, इसको बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप।
अभी हमने सीखा कि ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, ब्रेकर ब्लॉक किसे कहते हैं और एफवीजी किसे कहते हैं। ये तो थी थ्योरी। अब हमने इससे पैसे कैसे बनाने हैं, इस पे ट्रेड कैसे करना है, ये मैं आपको अभी समझाने लगा हूँ। चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप हो या हो ब्रेकर ब्लॉक, इसकी एंट्री का मॉडल एक ही है, सेम ही है, इसलिए मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ। ये है लास्ट ग्रीन कैंडल, इसके बाद रेड कैंडल्स की रैली आई, तो ये हमें क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसकी जगह पे एफवीजी भी हो सकता है, इसकी जगह पे ब्रेकर ब्लॉक भी हो सकता है। आपने इसको एक एंट्री पॉइंट कंसीडर करना है, मीन टू से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर करना है। जैसे ही मार्केट इससे नीचे गई, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद वापस रीटेस्ट करने इसको आई। ये है 15 मिनट का गोल्ड का चार्ट। इसको हमने ट्रेड कैसे करना है, जब 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हो तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में ले जाएंगे कंफर्मेशन के लिए। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाने के लिए मैं इसको 1 मिनट पे सिलेक्ट करता हूं और स्क्रॉल करके वापस उसी जगह पे आते हैं जहां पे मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया था। मैंने निशान लगाया हुआ है, हाँ ये रहा। ये चेक करें, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था जो हमने मार्क किया हुआ था। मार्केट नीचे गई, कंसोलिडेट किया, उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए इसको आई। ये देखें, ये देखें, मार्केट ने पहली दफा इसको टैप किया, टैप करने के बाद वापस नीचे आई। हमने इंतजार करना है कि ये पहले टैप पे हमने ट्रेड नहीं लेनी, हमने इंतजार करना है कि इस वाले हाई को दोबारा ये ब्रेक करे, मीन टू से इसकी लिक्विडिटी ले। जैसे ही मार्केट नीचे आई, उसके बाद इस वाले हाई को इसने ब्रेक कर दिया, और टैप तो करना ही था, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने वाली जो कैंडल है वो है ग्रीन कैंडल। उससे पहले वाली ये जो ग्रीन कैंडल है, जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, ये वाली ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा, ये रेड कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के साथ इसने एक एफवीजी बनाया। ये देखें, ये रेड कैंडल का लो और ये ग्रीन कैंडल का हाई, ये एक एफवीजी बन गया छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये एफवीजी बनना भी जरूरी है, ये मैंने मार्क कर दिया। पहली बात, इसने टैप करना है, उसके बाद इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करनी है 2 नंबर। उसके बाद जैसे ही जिस कैंडल ने टैप किया उससे पहले वाली कैंडल का लो ब्रेक हो, और लो ब्रेक होने के साथ एफवीजी क्रिएट हो, तो ये जो एफवीजी बना है इस पे हमने एंट्री लेनी है। इसको रिटेस्ट करने मार्केट जरूर आएगी। ये देखें, ये शॉर्ट की एंट्री कैसे बनेगी। ये एफवीजी है, इस वाली कैंडल ने लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और इस लो से थोड़ा सा, हाई से थोड़ा सा ऊपर, सॉरी, इसका वो स्टॉप लॉस रखेंगे। ऑन 1:1, 1:2, 1:3 की ट्रेड आपको मिल सकती है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको 1:2 की ट्रेड। ये एक दूसरी एग्जांपल है ऑर्डर ब्लॉक की। ये लास्ट रेड कैंडल है बिफोर द ग्रीन कैंडल्स रैली। तो ये मैंने मार्क कर दिया है। मार्केट ऊपर गई, हल्का फुल्का कंसोलिडेट किया, और जैसे ही इसको रिटेस्ट करने आई, हमारे पास ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको हम 1 मिनट पे लेके जाएंगे कंफर्मेशन के लिए। ये देखें, ये आ गया 1 मिनट पे कंफर्मेशन। इसकी चेक कैसे करते हैं, कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर हम एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे लॉस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये देखें, ये वाली जो कैंडल है इसने पहले टैप किया हमारी मार्केट को, टैप करने के बाद इसकी लिक्विडिटी इस वाले लो ने स्वीप नहीं की। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, जैसे ही इस वाली लो की लिक्विडिटी स्वीप हो गई, स्वीप होने के बाद ये देखें, ये रेड कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की। रेड कैंडल से पहले वाली ये वाली रेड कैंडल है, इसका जब हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के साथ इसने एक एफवीजी बनाया। ये वाला एफवीजी बना हुआ, ये मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। ये वाली ग्रीन कैंडल और ये वाली रेड कैंडल, इनके दरमियान का जो डिफरेंस है, इसको मैंने आपको बताया था कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ओ एफवीजी है, सॉरी। ये देखें, ये देखें, ये एफवीजी बनाया। इस एफवीजी पे हमने एंट्री लेनी है लॉन्ग की। यहां से लॉन्ग की एंट्री लें, 1:2 की ट्रेड आपको आसानी से मिल जाएगी, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो भी बिल्कुल छोटा सा बनेगा, ऐसे लो से थोड़ा सा नीचे करके। ये देखिए 1:2, 1:3 की ट्रेड। आपको रेशियो कैसे पता चलेगी, ये इधर लिखा हुआ है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी।